पंचकुला के सेक्टर 3 में स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम में महान स्वतंत्रता सेनानी दीनबंधु सर छोटू राम की स्मृति में 5 दिवसीय भारतीय ग्रामीण प्रीमियम नेशनल डे एंड नाइट लीग क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस ग्रामीण प्रीमियम नेशनल क्रिकेट लीग का उद्घाटन हरियाणा के कृषि व विकास एवं पंचायत मंत्री ओपी धनखड़ द्वारा किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ज्ञानचंद गुप्ता भी उपस्थित रहे। पंचकुला में खेले जाने वाले इस ग्रामीण क्रिकेट लीग में श्रीलंका, बेंगलोर, हैदराबाद, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली की टीमें भाग ले रही हैं। इस अवसर पर ओपी धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसलों में जल भराव और अन्य कारणों के चलते फसल खराब पर नुकसान के आकलन को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देशों पर बोलते हुए उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को कहा है कि वे किसानों की जल भराव या किसी अन्य कारणों से हुई फसल के नुकसान को लेकर बीमा कंपनियों से मुआवजा दिलवाने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष करीब 5 करोड़ क्विंटल धान की पैदावार का अनुमान है और अभी तक 4.5 करोड़ क्विंटल धान की फसल खरीदी जा चुकी है। देखिए, सर दीनबंधु छोटू राम के नाम पर पहली ग्रामीण राष्ट्रीय लीग प्रतियोगिता जो प्रारंभ की है, मैं बधाई देता हूं आयोजकों को। हमारा जो प्रदेश है वो खेलों का प्रदेश है। हम अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे सैनिक हैं, अच्छे किसान हैं, तो जितने अधिक से अधिक इवेंट होंगी उतने अधिक से अधिक खिलाड़ी निकल कर आएंगे। जब मैं पूरे राष्ट्र के और दुनिया के परिदृश्य पर खेलों को देखता हूँ तो राष्ट्रवाद को बढ़ाने में खेलों की बहुत बड़ा योगदान है और ये स्वस्थ तरीके से राष्ट्रवाद को बढ़ाते हैं। एक अच्छे माहौल में सबको एक देशभक्ति की भावना की अभिव्यक्ति का मौका देते हैं। निरंतर खेल और खेल भावना ये बहुत ऊंची बात है और मैं बधाई देता हूं कि आज के आयोजकों को इस प्रकार का इवेंट का इतना आयोजन किया है। आती है इस पर पाकिस्तान की टीम जो वाघा बॉर्डर से वापस कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है। देखिए, वातावरण नहीं है जब कोई शत्रुता का भाव दो देशों के बीच में होता है और हमारे सैनिकों को इस प्रकार से उड़ी में आकर आक्रमण करके जाते हैं, उस समय हमको बहुत सारी ऐसी सब सामान्य मानवीय घटनाओं को रोकना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले किसी राष्ट्र का अस्तित्व और उसका स्वाभिमान है। हमारे राष्ट्र के अस्तित्व पर, हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान पर कोई भी आक्रमण करेगा तो उसके साथ न खेल खेलना होता है, न अन्य किसी प्रकार के रंगमंची घटनाएं करनी होती हैं। पर ये देश के सब लोगों को इस बात की समझ है। आज कृषि विभाग की बैठक इसलिए की है कि हमारी जो खरीफ की फसल है ये एक तरह से पूरी हो गई है और रबी की फसल जो है उसकी बिजाई शुरू हो गई है। तो इस दोनों को लेकर सभी डीडी एग्रीकल्चर्स को मैंने बुलाया था और जो भी उसके ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर उनसे बात की थी। पिछली फसल से हमने बीमा योजना शुरू की थी। किसान भाइयों का जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है, चाहे वो जल भराव के कारण हुआ है, चाहे वो किसानों की भाषा में कहूँ तो मैं जो ऐसी बीमारी आई है जो उसके बीमारी का भी एरिया कितना है उसका आकलन हमने कोशिश की है आकलन करने की और दायित्व दिया है सभी डीडीएस को कि जो भी किसानों की शिकायत आ रही है उससे कि सबकी जांच करें और अधिकतम किसानों को उसका कैसे फायदा पहुंचे ये सुनिश्चित करें। हरियाणा के कृषि व विकास एवं पंचायत मंत्री ओपी धनखड़ ने कैबिनेट द्वारा पिंजौर की एचएमटी फैक्ट्री बंद करने की मंजूरी दिए जाने पर कहा, ज्यादातर उद्योग सरकार से प्राइवेट सेक्टर में चले गए और सरकारी उद्योग व व्यापार दोनों बराबर में सफल नहीं रही हैं। उन्होंने कहा कि जो उद्योग नहीं चलते उन्हें बंद कर दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि एचएमटी बंद होने से जो लोग बेरोजगार होंगे उनका ध्यान रखा जाएगा। देखिए, बहुत सारे उद्योग पहले सरकारी स्तर पर बहुत उद्योग चलते हैं, सने सने करके सारे उद्योग प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। दो बातों में सरकार बहुत सफल नहीं रही है, इसको स्वीकार करना चाहिए। उद्योग और व्यापार, सरकार का काम सरकार संचालन है, कानून व्यवस्था है, अच्छा वातावरण उत्पन्न करना है और जब मार्केट की जरूरतों के हिसाब से कोई भी उद्योग, चाहे वो सरकार का है चाहे बाजार का है, अगर वो कम्पीट नहीं कर पाता तो अंततः उसको पीछे हटना पड़ता है। इसलिए प्रतियोगिता का युग है, हम उसको केवल ऐसे चलाए नहीं चल सकते। लेकिन निश्चित रूप से एम्प्लॉइज का ख्याल हमेशा रखा जाता है और जो भी उद्योग इस प्रकार से बंद हुए हैं कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाता है। सरकार का दृष्टिकोण हमेशा मानवीय या पितृत्व मातृत्व जैसा रहता है और कभी इस प्रकार की कठिनाई नहीं आने दी जाती। कैमरामैन बलविंदर आर्य के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट नेशनल बस के लिए।